Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel where we help you and guide you so that you complete your syllabus on time and stay ahead of the rest of NEET aspirants so that you get your dream college this year. So अगर आपने नहीं देखी है the three more parts of this challenge which I have posted, no, two more parts which I have posted, you can go check out in the channel and I'll put the description also. And this is the part 3. Okay, this is the part 3 of 15 days challenge. So I'm hoping that you must have seen those first two challenges because जो मैंने chapters डाले ना, मैंने वो priority और मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर, वेटेज ऑफ द चैप्टर के हिसाब से डाले हैं. तो फर्स्ट टू पार्ट्स के चैप्टर अगर आप पहले कर लो देन आई विल सजेस्ट यू जंप टू दिस पार्ट. बट अगर आपके सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कवर्ड हैं देन दिस इज़ अनदर सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पोर्शन कवर हो जाएगा. आई विल से कि केमिस्ट्री में इन 45 डेज अगर आपने ये 3 चैलेंजेस फॉलो करें यू हैव कवर्ड 90% ऑफ दी सिलेबस एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यू कैन गो चेक योर सेल्फ. फिजिक्स में वी जस्ट हैव लाइक 5-6 more chapters left for our part 4 एंड बायो में थोड़ा सा बचा है लाइक दिस स्मॉल चैप्टर जैसे इकोलॉजी हो गया, ये सब बचा है. बट बाकी वी आर डन विद द सिलेबस इन 45 डेज. मतलब अब अगर आप इस 15 दिन के बाद ये सारे चैप्टर्स करने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आई कैन अश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू एटलीस्ट स्कोर 600 अगर आपने ढंग से करे हैं ये चैप्टर्स तो विद PYQs विद एवरीथिंग. Like I can write it on a paper and tell you because this is the strategy I followed and I'm not even kidding. I actually planned everything for you guys and मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आई हैड सम लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जिनमें मैंने ऐसे टिक मार्क एंड ऑल सब करा हुआ है कि कितना हमारा चैलेंज में हो गया है कितना नहीं हुआ है. तो जस्ट बिलीव मी दैट दिस इज़ प्योर एनालिसिस एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने एक्चुअली में फॉलो करी थी विच हेल्प मी स्कोर 648. सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट इनटू द 15 डेज चैलेंज जो आपको नेक्स्ट 15 डेज में कवर करने हैं. जो चैप्टर यहाँ पे बफर लिखे हुए हैं दीज आर द चैप्टर्स जो अगर आपके पास 15 डेज में टाइम बचे तो आप इसे कवर करना, अदरवाइज यू कैन लीव दैट ऑल्सो. ओके, तो बायोलॉजी में वी हैव टू कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी एट एनी कॉस्ट before, like today when you'll see this video it will be like 5-6 January. So before 20th of January or the maximum 25th of January you have to complete your human physiology all chapters: breathing, body fluids, excretion, neural, locomotion. ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं. एक चैप्टर ब्रीदिंग में ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में दे चुकी हूँ, कर लिया है तो सही, वरना इसमें ही आप उसको काउंट कर सकते हो. वी हैव टू डू प्लांट किंगडम. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो उसका नेक्स्ट है प्लांट किंगडम जिसमें बहुत रटने वाला है और थोड़ा समझने वाला भी है, कंसेप्चुअल भी है. तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दैट. एंड मैं फिर बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी में जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे आपको. तो इफ़ यू हैवंट सीन दैट जस्ट गो एंड वॉच दैट. देन वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बिकॉज इन दोनों चैप्टर्स में काफ़ी कुछ रटने वाला है. मॉर्फोलॉजी में तो बहुत कुछ है, तो यू हैव टू फॉर्म योर ट्रिक्स सो दैट अभी से लेके अगर आप 3 महीने उसे लगातार रिवाइज करोगे तब जाके आपको उसको नीट तक आपको वो याद रहेगा. लाइक मॉर्फोलॉजी में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है, याद करने में. सो आई यूज लॉट ऑफ निमोनिक्स, लॉट ऑफ ट्रिक्स. सो तब जाके मुझे 3 महीने मैंने याद करा था, कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करा, तब जाके मुझे एंड तक याद हुआ था. लाइक मेरी वॉल पे चिपका हुआ था हर किसी का एग्जाम्पल, द टिप्स, द निमोनिक्स, एवरीथिंग. ठीक है, अगर तब भी टाइम बचे देन गो विद यूनिट इकोलॉजी. बहुत ईजी चैप्टर्स हैं इकोलॉजी के, तो उसमें भी काफ़ी रटने वाला पोर्शन है. सो इफ़ यू हैव टाइम जस्ट एटलीस्ट मेक सम ट्रिक्स, मेक सम निमोनिक्स, write it on short notes and post it on your wall, right, so that you start memorizing it. Okay, then coming on to chemistry, आई होप अभी तक आपने ऑर्गेनिक शुरू कर दी होगी. GOC एंड हाइड्रोकार्बन आपका डन है, अगर नहीं हुआ है तो पहले वो करना बिकॉज वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है. पार्ट 3 में वी आर स्टार्टिंग विद हैलोल्केन्स, मैंने पार्ट 2 में दिया है बट आई नो दैट वो बफर चैप्टर था. तो इस बार आपको हैलोल्केन्स भी करना है, अल्कोहल्स भी करना है और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कंप्लीट करना है. ओके, एंड देन इनऑर्गेनिक क्लास 12 के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, दे आर DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो ये अगर चैप्टर आपने कर लिया ना, I assure you, you are going to like collect good marks from these 5 chapters. ठीक है, बफर टाइम बच गया है तो बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो. 2 क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग उस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बल्कि इट इज़ दी ईजीएस्ट. बायो में आप ऑलरेडी कर चुके होते हो, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, थोड़ी और केमिस्ट्री है उसमें. अगर केमिस्ट्री वाला अच्छे से कर लिया तो बायो वाला बहुत ईजी हो जाएगा.
राइट? सो यू कैन जस्ट डू इट. फिजिक्स में वी आर स्टार्टिंग विद EMI एंड AC, जहाँ से काफ़ी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप इनके PYQs भी अच्छे से कर लेते हो ना, देन यू आर सिक्योरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. ठीक है. देन वी हैव रोटेशन, जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, जिसे फालतू में इतना ज़्यादा हॉरिबल चैप्टर बना रखा है, इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग चैप्टर बना रखा है. ट्रस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू जस्ट नीड अ गुड टीचर एंड अ गुड मेंटालिटी टू ग्रास्प द नॉलेज यू आर गेटिंग, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं. सो इफ़ यू आर क्लियर विद द बेसिक फंडामेंटल्स of work power energy, NLM, and your सर्कुलर मोशन, देन यू कैन एब्सोल्युटली डू रोटेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं. तो अगेन, अगर आपकी गुड होल्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑन द PYQs, यू कैन डेफिनेटली स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. देन वी हैव टू डू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड. सॉलिड से एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ईजी होता है. फ्लूइड से एक मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है और एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है. सो अगेन, यहाँ से भी हमें मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि तुम्हें जो ईजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर थे वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. तो अब हमारे थोड़े ऐसे चैप्टर बचे हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू इट. एंड नाउ वी हैव टाइम, क्योंकि हमारा बहुत मेजर पोर्शन कवर हो चुका है. इफ़ यू हैव डन द चैलेंज, तो लाइक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के बस छोड़ दिया. नो, यू हैव टू राइट दिस ऑन योर पेपर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एक्चुअली डू दीज चैप्टर्स इन 15 days. ठीक है. देन ग्रेविटेशन, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है, दैट वाज इन योर फर्स्ट या सेकंड पार्ट, आई डोंट रिमेंबर. अगर वो कर लिया है तो ग्रेविटेशन विल बी लाइक ऑन योर टिप्स, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा. इन 2 days यू कैन फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर. टाइम तब भी बच गया. देन गो विद SHM एंड वेव्स, वेरी वेरी ईजी चैप्टर. थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हल्का सा. बाकी सवाल यहाँ से आराम से बनने वाले आते हैं. ठीक है. तो यहाँ से भी यू कैन लॉक इन योर 12 to 16 मार्क्स. ठीक है. सो दिस वॉज द 15 days चैलेंज आई एम गिविंग यू. एंड लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, ये सारे चैप्टर्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, इवोल्यूशन, माइक्रोब्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है हमारा, GOC, हाइलोएल्केन्स, अल्कोहल, जिसमें भी मैंने दिया था, बट अगर नहीं कराया, आई अंडरस्टैंड, इस बार कर लेना. इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने इन सब चैलेंजेस में बफर में लिखा है ना, मेक श्योर आपका वो भी कंप्लीटेड हो. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट करना है आपको. दैट इज़ अ गुड चैप्टर, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं. फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, NLM, वर्क पावर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, ये करने के बाद ही रोटेशन पे जाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. मॉडर्न फिजिक्स मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर टाइम मिले तो कर लेना. कर चुके हो बहुत अच्छी बात है, अभी तक नहीं करा है तो ऐड दैट इन योर लिस्ट, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज़ वन थिंग जहाँ से आराम से यू कैन सिक्योर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. तो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि सिर्फ वीडियो देख लेने से, 1000 वीडियो, 1000 चैलेंज वीडियो देखने से, 1000 रूटीन है, 1000 स्केड्यूल देखने से कुछ नहीं होगा, अनलेस यू सिट विद इट एंड यू प्लान योर सेल्फ. ये मैंने आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया दे दिया है. ठीक है. तो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन. पूरा नहीं भी होगा तब भी चलेगा. तुम अगर कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लाइक 15 to 16 चैप्टर्स हैं. अगर तुम बफर भी कर लेते हो, तुमने अगर इतना नहीं भी करा, 10 ही चैप्टर करे 15 दिन में, दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट. बट कुछ तो करो. ठीक है. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे करें, अगर आपका हो चुका है सिलेबस, तो इस वे में आप रिवाइज करो. ठीक है. तो मेक श्योर यू like this video and you actually perform this challenge, and 15 दिन बाद मुझे बोलो कमेंट्स में कि हाँ दी, हमने आपका वो वाला चैलेंज करा था एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू. क्योंकि नेक्स्ट जो चैलेंज आएगा उसमें हमारे बहुत लिमिटेड चैप्टर्स बचे हैं, एंड उसमें वी आर एडिंग मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीधा ही स्कोर 600 आए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, तो यू नीड टू टेक दिस चैलेंजेस वेरी वेरी सीरियसली. ओके. सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. आई होप तुम लोग ये चैलेंज करोगे, एंड अगर अच्छा लगा, किसी भी वे में हेल्प हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. कोई दिक्कत भी आ रही है तो भी मुझे बताना. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. सी यू.